दोस्तों, लाइव टीवी पर आना हर किसी का सपना होता है। हालांकि कई बार कुछ लोगों का ये सपना पूरा हो जाता है, लेकिन इन्हीं में से कुछ के साथ ऐसा हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि ये लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से लाइव टीवी पर इनकी तगड़ी बेइज्जती हो जाती है और दुनिया इन्हें देखकर हंसती रहती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं लाइव टीवी के दौरान कुछ ऐसे मोमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो कि शर्मनाक होने के साथ साथ फनी भी है। लिस्ट का पहला वीडियो इतना ज्यादा शर्मनाक है जिसे देखकर आप यही कहेंगे कि भगवान कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ भी ना हो। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक मैक्सिकन सिंगर स्टेज पर गाना गा रहा है और कई सारे लोग सामने खड़े उसे सुन रहे हैं और ये लाइव टीवी पर भी चल रहा है। लेकिन तभी जैसे ही वो सिंगर आगे बढ़ती है, उसका सैनिटरी पैड नीचे गिर जाता है, जिसका उसे पता तक नहीं चलता है और इस चीज को देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। बाद में ये वीडियो इंटरनेट पर भी काफी ज्यादा शेयर की जाती है और लोग इस सिंगर का तगड़ा मजाक बनाते हैं। ये मोमेंट इस सिंगर को यकीनन जिंदगी भर तक याद रहेगा। यहाँ पर इस रिपोर्टर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद तो इसने बिल्कुल भी नहीं की होगी। असल में लाइव टीवी पर ये रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रही थी, लेकिन तभी इसके पीछे एक आदमी कैमरे के फ्रेम में आकर खड़ा हो जाता है। रिपोर्टर उसे देखकर हेलो बोलती है और वो बंदा भी हेलो बोलता है, लेकिन तभी वो लाइव टीवी पर सबके सामने उस रिपोर्टर को किस कर लेता है, जिसके बाद उस रिपोर्टर की शर्मिंदा शक्ल आप देख सकते हैं। ये उस रिपोर्टर के लिए तगड़ा डिस्ट्रैक्शन था, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालकर अपनी रिपोर्टिंग कंटिन्यू करती है। कोविड से बचाव के लिए कई सारे लोग कुछ उपाय लोगों को बताते हैं और उन्हीं में से ये औरत भी है, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर लोगों को बता रही है कि अपने मुंह को अपने हाथ से बिल्कुल भी न छुएं, लेकिन ये खुद इस बात का पालन नहीं करती हैं, क्योंकि बात खत्म होने के बाद मैडम अपनी उंगली से अपनी जबान को टच करती है और फिर किताब का पन्ना पलटती है और इसी वजह से ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल होता है। जिसके बाद ये मैडम एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपनी गलती पर माफी मांगती है। इसलिए कहा जाता है कि होशो हवास में रहना चाहिए, नहीं तो ऐसा ही होता है। अभी जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं उसे देखकर यकीनन आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रिपोर्टर एक कैदी से कुछ सवाल कर रहा है, जिसे सुनकर वो कैदी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस रिपोर्टर को घूरने लगता है, जिसे देखकर सब सन्न रह जाते हैं। लेकिन तभी वो कैदी उस रिपोर्टर के पास जाता है और जोरदार पाद मारता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। मैं दावे से कह रहा हूं कि इस रिपोर्टर ने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आप इस कैदी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। कुछ लोग ऐसे काम करते हैं कि उन्हें उनकी नौकरी से बेइज्जत करके निकाल दिया जाता है और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहाँ पर ये न्यूज एंकर लाइव टीवी पर न्यूज प्रेजेंट कर रही थी, जिसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो एंकर के पीछे मौजूद ऑफिस में जहां पर कई सारे कंप्यूटर रखे हैं, उनमें से एक कंप्यूटर में पॉर्न मूवी चल रही है, जिसे उस न्यूज चैनल ने ब्रॉडकास्ट करने से पहले देखा भी नहीं। ये बात तो पक्की है कि जिस बंदे ने उस पॉर्न मूवी को लगाया होगा उसका इस ऑफिस में आखिरी दिन होगा। लेकिन इस चक्कर में इस चैनल की जो बेइज्जती हुई उसके बारे में क्या ही कहा जा सकता है। गलत वक्त पर गलत जगह होने का सबसे बढ़िया उदाहरण ये वीडियो है, जिसमें ये महाशय सर्दी के मौसम में गिरने वाली बर्फ के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं। लेकिन जहां पर ये खड़े हैं उस जगह पर लोग स्लाइड कर रहे हैं, जिसे ये देख नहीं पाते हैं। और जब ये अपने कैमरे में पूरी तरह से बिजी होते हैं, तभी पीछे से एक लड़का अपने बोर्ड पर स्लाइड करते हुए आता है और इनसे बहुत ही जोर से टकराता है, जिसकी वजह से ये वहीं पर ही फैल जाते हैं। गिरने पर इन्हें दर्द तो हुआ ही होगा, लेकिन अगर ये थोड़ी देर बर्फ पर ही पड़े रहेंगे तो इनकी सिकाई भी हो जाएगी। स्टूडियो में बैठे ये महाशय अपनी चेयर ठीक कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कैमरा ऑन है और लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, जिसके कारण चेयर ठीक करते करते ये भाई साहब चेयर ही तोड़ देते हैं और बहुत ही जोर से नीचे गिरते हैं। और तभी इन्हें समझ में आता है कि ये लाइव टीवी पर है, लेकिन ये खुद को बहुत ही जल्दी कवर कर लेते हैं, क्योंकि गिरते ही ये तुरंत उठते हैं और घुटनों के बल बैठकर रिपोर्टिंग करने लगते हैं, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा फनी है। साथ ही यहाँ पर भी ये बंदा अपना कैमरा वैमरा सेट करके रिपोर्टिंग करने के लिए आगे आता है, लेकिन बर्फ पड़ी होने की वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा फिसलन होती है और आते ही कैमरे के सामने ही ये गिर जाते हैं, जिसे देखकर सभी हंसते हैं।
दोस्तों, जंगली जानवरों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, चाहे वो पिंजरे में ही क्यों ना हो। लेकिन इन मैडम को ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि पीछे मौजूद बंदरों के ये बेहद करीब जाकर के अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही है। लेकिन शायद ये डॉक्यूमेंट्री इन बंदरों को पसंद नहीं आई, क्योंकि पिंजरे से हाथ को बाहर निकालकर वो बंदर इन मैडम के बाल पकड़ लेते हैं और बहुत ही जोर से खींचते हैं, जिसे देखकर ये मैडम बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। अगली बार कभी भी ये किसी भी जंगली जानवर के पास जाकर रिपोर्टिंग तो नहीं करेंगी, चाहे वो पिंजरे में ही क्यों ना हो। फुटबॉल के मैच के दौरान कभी भी गोल के पीछे खड़े होकर के रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है और उन्हीं में से एक ये महाशय भी हैं, जो फुटबॉल मैच के दौरान गोल के पीछे खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनके साथ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तभी एक प्लेयर बॉल को बहुत ही जोर से किक करता है, जिसकी वजह से बॉल सीधा जाकर इन भाई साहब के सिर से बहुत ही जोर से टकराती है, जिससे इन्हें यकीनन दर्द हुआ होगा। लेकिन लाइव टीवी पर होने की वजह से ये इस बात को मजाक में उड़ा देते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इन्हीं का तगड़ा मजाक उड़ गया है। एक अच्छा व्यू पाने के लिए ये रिपोर्टर अपने कैमरे को नदी के किनारे सेट करता है, ताकि फ्रेम में अच्छा व्यू मिले। लेकिन कैमरे के सामने आने के वक्त नदी के किनारे इनका पैर फिसल जाता है और ये लुढ़क कर सीधा नदी में जाकर गिरते हैं। अगर ये इस रिपोर्टिंग के लिए काफी दूर आए होंगे, तो अब इन्हें घर जाकर फिर से कपड़े बदल कर यहाँ आना होगा। सच में ये बहुत ही जहमत भरा काम हो गया, और लोगों ने जो इनका मजाक उड़ाया वो अलग। अब इन मैडम को देखिए, जिन्हें इंटरव्यू के लिए कोई और नहीं मिला बल्कि शेर मिला, और ये शेर के बगल में बैठकर उससे सवाल कर रही है। लेकिन शायद शेर जवाब देने के मूड में नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये मैडम शेर से कुछ पूछती है, वैसे ही वो बहुत ही जोर से दहाड़ता है, जिसे देखकर इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और ये तुरंत ही वहां से भागती है। शेर का इंटरव्यू लेना इस मैडम को थोड़ा भारी पड़ गया। ये वीडियो एक बेसबॉल मैच की है, जिसमें एक बेसबॉल का प्लेयर बॉल फेंक रहा है और सामने मौजूद एक अंकल जी, जिन्हें ऑडियंस से बुलाया गया है, वो कैच करने जा रहे हैं। लेकिन जो प्लेयर बॉल को फेंक रहा है, शायद उसे बॉल फेंकने का अंदाजा नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो अलग ही डायरेक्शन में बॉल को फेंक देता है, जो कि सीधा जाकर पीछे खड़े कैमरामैन की टांगों के बीच में बहुत ही जोर से लगता है, जो कि काफी ज्यादा दर्दनाक होगा। लेकिन इस हादसे के बाद उस प्लेयर का रिएक्शन भी काफी ज्यादा फनी था। सच में ये कैमरामैन बहुत ही ज्यादा अनलकी था, तभी इसके साथ कुछ ऐसा हुआ। ये भाई साहब भी वेदर रिपोर्टिंग करने के लिए एक बर्फीले इलाके में आ गए हैं और इन्होंने अपनी कार को पीछे झील के ऊपर खड़ा कर दिया है और मस्त होकर के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। लेकिन जहां पर वो अपनी कार को खड़ी करते हैं, वहां की बर्फ बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है, जिसकी वजह से वो नीचे से टूटने लगती है और उनकी कार धीरे धीरे करके झील में चली जाती है और ये बस देखते ही रह जाते हैं। रिपोर्टिंग के दौरान ऐसा भी कुछ हो जाएगा, इन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। लेकिन ये गलती इन्हें काफी ज्यादा भारी पड़ गई, क्योंकि अब इस कार को जमी हुई झील से निकालने का मतलब है लोहे के चने चबाना। ये वीडियो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का है, जिसमें 2 कंटेस्टेंट्स में से एक विनर को अनाउंस किया जा रहा है। लेकिन जो एंकर विनर को अनाउंस करने जा रही है, वो पता नहीं कौन सा नशा किए बैठी थी, क्योंकि वो विनर के बजाय दूसरी कंटेस्टेंट का नाम ले लेती है, जिसके बाद पूरे स्टूडियो में लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। लेकिन फिर ये एंकर बताती है कि विनर वो नहीं, दूसरी वाली है, जिसकी वजह से उस बेचारी को काफी ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अगली बार से इस एंकर को पक्की बात है कभी भी एंकरिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ये वीडियो हमारे देश भारत की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक न्यूज रिपोर्टर नेताजी का इंटरव्यू ले रहा है और नेताजी उस रिपोर्टर के सवालों का जवाब दे रहे हैं। लेकिन वहाँ मौजूद एक लड़की ने इस रिपोर्टिंग की ऐसी तैसी करने की सोची और पीछे खड़े होकर उल्टा सीधा मुंह बनाने लगी, जिसे देखकर किसी की भी हंसी छूट जाए। बाद में जब नेताजी ने इस वीडियो को देखा होगा, तो यकीनन वो भी हैरान रह गए होंगे। आपको क्या लगता है कि इस लड़की के मन में क्या चल रहा था कि इसने ऐसा किया? कमेंट में बताएं। दोस्तों, ये थे आपके सामने लाइव टीवी पर हुई कुछ शर्मनाक घटनाएं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ dangerous and everyone acts like it's not dangerous. I love it. I love all of the fuck ups. What was this guy's plan exactly? Pull your handlebars, lift the front